So good morning, students. So today I'll discuss from after a question I left in the last class. So I think completed up to question number 8, but 1-2 questions left in between. So that I'll complete. So that is question number 4, I think. So which I left in between them, and yes, only question number 15 is the question left in between. So in this case, one more question is there, 6 also left. So let me start from the question I left, that is question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है कि इसमें थोड़ा कैलकुलेशंस है. तो you have given some digits 2, 3, 4, 5. So these 4 digits are given, and our question is you have to find out the sum of the digits in the unit place of all the numbers formed with the help of 2, 3, 4, 5 taken all at a time. मतलब ऐसा है कि ये by using them जितना भी हम 4 digit numbers बना सकते हैं, सभी numbers का यूनिट प्लेस का सम निकालना है. जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग एक नंबर बना सकते हैं 2, 3, 4, 5. ऐसे हम दूसरा एक नंबर बना सकते हैं 2, 3, 5, 4. So that way you can form lot of numbers by using them. अभी हमें जो जितना नंबर्स बनेगा ये सभी नंबर्स का यूनिट प्लेस का डिजिट होगा, ये पूरा का सम हमको निकालना है, सम एट द यूनिट प्लेस. लेकिन ऐसा है कि यहाँ में जितना डिजिट्स है तो हमको देखना है कि हर डिजिट यहाँ में इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आएगा. जैसे कि 5 सपोज 2 बार आ गया तो 4 भी 2 बार आएगा, 3 भी 2 बार आएगा, 2 भी 2 बार आएगा. मतलब जितना डिजिट्स है एवरी डिजिट विल बी इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स इन दिस यूनिट प्लेस. उसके लिए तुम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो देख सकते हो. जैसे कि मान लो हम एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं. से यू हैव गिवन से नंबर 1 to 3. तो 1 to 3 यूज करके हम लोग जो नंबर्स बनाएगा कितना बना सकते हैं. इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, 3 फैक्टर मतलब 6 नंबर्स बनेगा. तो 6 बनाएगा तो देखो क्या क्या होगा. 123, 132, 213, 231, 10, 312, देन 321. तो इतना ही हम बना सकते हैं. अभी देखो इतना जो जितना बन रहा है तो यहाँ में हम लोग का यूनिट प्लेस में how many digits occurs at the unit place, how many times. So that you have to find out. So you can see that 3 occurs 2 times, 2 occurs 2 times, and 1 also occurs 2 times. मतलब every digit occurs equal times at the unit place, or not only unit place, in every place you can see every digit occurs equal number of times. ये सब equal number of times है ना. तो यहाँ में भी देखो 2 times, 1 2 times, 3 2 times. So every digit occur equal number of times at every place. It may be unit place, 10 place, 100 place, 1000 place, जो भी हो हर प्लेस में इक्वल टाइम्स आता है. इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ वी नो द टोटल नंबर्स फॉर्म्ड एंड इफ यू डिवाइड देम बाय नंबर ऑफ डिजिट्स यू विल गेट हाउ मेनी टाइम्स वन डिजिट ओकर एट यूनिट प्लेस. जैसे कि मान लो यहाँ में टोटल हो गया 6 ना. And if you divide 6 by the number of digits कितना है 3 है. तो if you divide 6 by 3 you will get 2. देखो every digit occurs 2 times. यहाँ में 3 2 times आ रहा है, 2 भी 2 times आ रहा है, 1 भी 2 times आ रहा है. मतलब फॉर्मूला होगा ये कि फैक्टोरियल 3 बाई नंबर ऑफ डिजिट्स. तो यहाँ में फैक्टोरियल 3 हो गया, नंबर ऑफ डिजिट्स तो यहाँ में आएगा 2. सो दैट मीन्स एवरी डिजिट ओकर्स 2 टाइम्स द यूनिट प्लेस. तो उससे हमको क्या पता चलेगा. जैसे कि मान लो अभी यहाँ में 2 टाइम्स आ रहा है तो इसका मतलब इसको जब सम लेना है तो क्या करना होगा. 2 टाइम्स 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, दो डिजिट्स है इसमें. जस्ट टेक देयर सम. कितना आ रहा है 6 × 2 12. तो 12 आएगा इसका सम, जो हम लोग ये प्रोसीड्यूर यूज़ करेंगे यहाँ में भी. लेकिन यहाँ में हम लोग का नंबर ज़्यादा बनेगा. तो इन दिस केस हाउ मेनी नंबर्स फॉर्म विल बी देयर. तो टोटल नंबर्स कितना फॉर्म होगा. Total numbers formed how many. तो 4 डिजिट्स है तो 4 फैक्टोरियल होगा. तो 24 नंबर्स फॉर्म. तो 24
then every digit occurs in its place how many times? So each digit occur at यूनिट प्लेस। अभी हमको सिर्फ यूनिट प्लेस के लिए करना है, लेकिन बाकी भी सेम ही होगा। यूनिट प्लेस कितना होगा? डिवाइड 24 बाई द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हमें 4 है, तो 4 से डिवाइड करो, यू विल गेट 6। दैट मीन्स एवरी डिजिट ओकर्स एट द यूनिट प्लेस 6 टाइम्स। मतलब 5 आएगा 6 टाइम्स, 4 आएगा 6 टाइम्स, 3 आएगा 6 टाइम्स, 2 आएगा 6 टाइम्स। सो नाउ यू कैन फाइंड आउट सम एट यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस में सम कितना होगा? 6 टाइम्स है तो 6 कॉमन आएगा। 6 मतलब 6 टाइम्स क्या? 2 भी 6 टाइम्स आएगा, 3 भी 6 टाइम्स आएगा, 4 भी 6 टाइम्स आएगा, सॉरी 4 भी आएगा 6 टाइम्स, 5 भी आएगा 6 टाइम्स। मतलब एवरी डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स यू विल गेट इन द यूनिट प्लेस। सो 6 into what? 6 into 14. So it is 84. So that is the sum at the unit place of all the numbers formed by them. तो देखो ये जो 84 आ रहा है, ये 84 हम लोग का यहाँ में भी आएगा। सपोज इसमें यूनिट प्लेस नहीं बोल के 10 प्लेस बोल दिया, 10 प्लेस में भी सम उतना ही होगा जितना हमको यूनिट प्लेस में मिला है। 100 प्लेस में भी उतना होगा एंड 1000 प्लेस में भी उतना होगा। एवरी प्लेस यू विल गेट इक्वल सम, यू विल गेट 84 इन एवरी प्लेस यू विल गेट दिया। तो ये है। तो इससे लेकिन हम लोग का और एक चीज़ निकाल सकते हैं जो हम लोग को दूसरा क्वेश्चन में शायद दिया होगा, जिसमें हमको सम को निकालना पड़ेगा। तो उसमें जो आएगा हम बता देगा कि व्हाट टू डू। सो नाउ इन दिस केस द आंसर इज 84 एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि यू हैव गिवन ए वर्ड मिसिसिपी, MISSIPI। तो ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम लोग का एलाइक लेटर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हाउ मेनी वेज एनी 4 लेटर्स कैन बी सिलेक्टेड? हमको जस्ट 4 लेटर्स सिलेक्ट करना है। इट मे बी एलाइक, इट मे बी डिफरेंट, व्हाटएवर ना। ओके, पहले हम लोग देख लेते कि हमें क्या क्या लेटर्स हैं। तो देखो इसमें क्या क्या है। तो यहाँ में देखो ऑब्वियसली देयर आर 4 S है, देयर आर 4 P है, देयर आर सॉरी 4 P नहीं 4 I's, सॉरी 4 I's and 2 P's and 1 M। तो देखो M 1 है, बाकी P 2 टाइम्स है, I 4 टाइम्स है, S 4 टाइम्स है। तो इसमें एलाइक लेटर्स बहुत ज़्यादा है। जब एलाइक लेटर ज़्यादा होगा तो हमको देखना होगा कि व्हाट आर डिफरेंट केसेस तो सिलेक्ट 4 लेटर्स, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होगा तो सिलेक्ट 4 लेटर्स फ्रॉम देम। तो देखो यहाँ में हम लोग ये सिंस देयर आर 4 एलाइक सो यू कैन टेक 4 एलाइक ऑल्सो, क्योंकि हमको 4 लेटर्स ही चाहिए। इट मे बी एलाइक और डिफरेंट, और वी कैन टेक लाइक 3 एलाइक एंड 1 डिफरेंट, ऐसे भी ले सकते हैं। 3 एलाइक ले लिया और 1 डिफरेंट ले लिया। और वी कैन टेक व्हाट, वी कैन टेक 2 एलाइक। ये जब 2 एलाइक लगा तो हम लोग 2 एलाइक 2 एलाइक 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा। जैसे मान लो 2S 2I ले लिया, हो गया 4। ऐसे भी ले सकते हैं, और हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि 2 एलाइक लेगा लेकिन 2 डिफरेंट लेगा, ये भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो 2S ले लिया, 1I 1P ले लिया, तो 2 एलाइक 2 डिफरेंट हो गया। और यू कैन हैव, इसमें तो और उसके बाद और दूसरा ऑप्शन है नहीं, जस्ट ओनली वन ऑप्शन है, दैट इज ऑल डिफरेंट। चारों को डिफरेंट लेना है, ठीक है। अभी देखना है कि इस 500 केस में क्या क्या आएगा, कितना आएगा। यहाँ पे तो ऑब्वियसली इसको 4 लाख का हमको सिर्फ 2 ही केस आएगा ना, कि 4S और 4 2। तो इसमें हम लोगों को कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 2 टाइम्स
सिलेक्शन एक काम करते हैं, हमें हम लोग सिलेक्शन लिख देते हैं सो डैट ये तुम लोग को बाद में समझने के लिए प्रॉब्लम ना हो। सो लेट मी डू इट। फोर अलाइक का हम लोग को दो केस मिलेगा। ऑब्वियसली हम लोग वी कैन टेक 4s और 4i's ना, हम दिखा देंगे कैसे होता है। फिर 3 अलाइक का लेगा तो 3 अलाइक भी हम लोग यहाँ से लेना पड़ेगा। तो 3 अलाइक का हम लेंगे तो कोई भी एक से ले सकता है, नहीं तो 3 अलाइक लेगा तो ये दो ग्रुप से कोई एक ग्रुप को लेना होगा। तो इसका मतलब यू विल हैव बाई फॉर्मूला जाएगा तो 2c1। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग नीचे में दिखाते हैं जो थोड़ा ज़्यादा इजी होगा समझने के लिए। तो हम एक एक करके यहाँ में दिखाते हैं। तो 1, तो पहले हम केस 1 को लेते हैं। फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये हम लोग पूरा छोड़ देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग ये हमें इसको कंटिन्यू करेंगे। तो 4 अलाइक मतलब हम लोग को देखना है कि देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ 4 अलाइक। तो 4 अलाइक हमको चाहिए तो ये दो ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप को सिलेक्ट करना होगा, दैट इज़ बाई 2c1। 2c1 का मतलब हम लोग दो ग्रुप से या में हम लोग ग्रुप सिलेक्शन कर रहे हैं, एक एक ग्रुप को एक साथ सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर वी आर सिलेक्टिंग दिस ग्रुप और दिस ग्रुप तो 2c1 होगा और 2c1 का वैल्यू 2 होता है। ऐसे भी हमें दो ही आएगा। क्या क्या दो आएगा, अगर यू टेक दिस और यू टेक दिस, तो ये दो ही ग्रुप आएगा। बट व्हेन यू टेक 3 अलाइक, तो 3 अलाइक का ग्रुप हमको पहले यहाँ से कोई भी एक लेना है। तो दोनों में से कोई एक ले लिया, लेकिन जब दोनों में से एक ले लिया तो हमको एक डिफरेंट लेना है जो इससे डिफरेंट हो, तो इसका साथ सेम नहीं हो। तो सपोज हम लोग एस को लेगा तो नेक्स्ट पे हम लोग डिफरेंट में एस को नहीं ले सकते हैं, बाकी तीनों में से लेना होगा। या आई को लेगा तो बाकी तीनों में से लेना है। तो इसीलिए हम लोग बाकी तीनों में से एक डिफरेंट लेना है। तो 3 लेटर से एक लेना है, तो 3c1 होगा। अभी हम लोग 3 से एक लिया है, या हमें दो ग्रुप से एक लिया था, या हमें ग्रुप मतलब 3 था, या हमें सिंगल है। तो ये हो गया 2 × 3, तो यहाँ में हमको 6 मिलेगा। तो ये 6 कितना होता है हम दिखा देंगे, तुम लोगों को दिखा देंगे। मतलब इसे देखो, हम सपोज माने इसे 3 अलाइक लेगा, SSS आई ले सकते हैं, SSS P ले सकते हैं, SSS M ले सकते हैं। ऐसे हम बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इफ़ यू टेक 3i 1s 3i 1p 3i 1m, तो ऐसे देखो टोटल 6 ही मिलेगा, तो 6 मिलेगा। तो नेक्स्ट 3, in 3 you see there are 2 alike, so you have to take 2 groups of 2 alike out of 3. So you see there are 3 groups of 2 alike, so out of 3 you have to take 2 groups of 2 alike. तो 3 में से हमको 2 लेना है, तो you can take like 3c2, you have 3. Also you can see if you take 2 alike, 2s 2i, you can take 2s 2p, you can take 2i 2p. So these are the only 3 groups you will get of 2 alike 2 alike. Next comes 2 alike 2 different. So if you go for 2 alike, you will have 3 groups of 2 alike. 3 में से हमको एक लेना है, सॉरी 3 में से हमको एक लेना है, and then 2 different. तो 2 different out of the remaining 3. तो remaining 3 में से 2 different लेना है। यहाँ में 3 में से 2 ले रहे हैं सिंगल से, और यहाँ में 3 अलाइक में से एक अलाइक, एक पेयर ऑफ अलाइक ले रहा है। मतलब 2 पेयर ले लिया ना, 3 पेयर में से एक पेयर को लिया है। एक पेयर मतलब 2 आ गए इसमें 3 सिंगल से 2 सिंगल लिया है, तो इसमें भी 2 आ गए, 2 + 2 4, टोटल 4 लेटर्स यू आर सिलेक्टिंग। तो 3c1 का 3, 3c2 का 3, सो टोटल हो गया 9। तो नेक्स्ट ऑल डिफरेंट। तो ऑल डिफरेंट में हम लोग का ओनली 4 डिफरेंट लेटर्स यू हैव। तो 4 में से हमको 4 को ही सिलेक्ट करना होगा, सो यू हैव ओनली 1 सिलेक्शन। सो नाउ यू कैन गो फॉर द टोटल। टोटल कितना होगा, कितना था देखो, ये हमें 2 6 3 ना, ये हमें था 2 6 3 2 6 3 9 1।
तो there will be how much? 21. So 21 selections you have. So you can, so in this case you have to go for the option D, but option D you have to make it correct. D must be not 11, it will be 21. So that you have to make correct. Okay, so after that next we can go to the question of question number 8. Question number 8 is the question of सर्कुलर रूट. तो इसीलिए हम लोग को सर्कुलर रूट में इसे जानना होगा. तो बिफोर गोइंग टू दिस, तो इसलिए यहाँ में बोला कि देयर आर 20 पर्सन्स ऑलवेज फ्रॉम टू ब्रदर्स नंबर वेज that they can be arranged in a circle so that there is exactly one person between the two brothers. तो इसमें ऐसा है कि there are 20 persons है जिसमें 2 brothers है. तो मान लो there are the persons P1, P2, P3 ऐसे करके 20. तो 20 मतलब 18 तक हो गया और बाकी हो गया 2 brothers. These 2 are the brothers. Total 20 है. तो now our question is what? You have to arrange them in a circular path. If we arrange them in a circular path, so that there is exactly one person always in between the brothers. तो बाकी में हम लोग का दूसरा पर्सन होगा, लेकिन ब्रदर्स स्पेस में ऑलवेज एक पर्सन आएगा. ये हम लोग को निकालना है. तो इसको निकालने का 2 तरीका है, बट पहले हमको जानना होगा कि सर्कुलर अरेंजमेंट कैसा होता है. तो जैसे कि you know that number of arrangements of n items in a row is n factorial ना. तो n items को हम लोग अरेंज करेंगे तो n factorial होगा. बट when we arrangements of n items in a circular path, ये होगा n minus 1 factorial. तो एक कम हो जाता है, n को n minus 1 आएगा. दिस द डिफरेंस बिटवीन रो अरेंजमेंट, मतलब हम लोग रो में अरेंज करेंगे तो n का n फैक्टोरियल होगा, और सर्कल में अरेंज करेंगे तो n का n minus 1 फैक्टोरियल होगा. तो एक कम होता है. जैसे कि सपोज मान लो 8 पर्सन्स है. इफ यू अरेंज देम इन ए रो यू गेट 8 फैक्टोरियल, और इफ यू अरेंज देम इन ए सर्कल यू गेट 7 फैक्टोरियल. तो ये हमको रिजल्ट इसमें ज़रूरत होगा. लेकिन मेन कंडीशन है कि ये जो ब्रदर्स आर सॉरी देयर इज एग्जैक्टली वन पर्सन बिटवीन द ब्रदर्स इन एवरी अरेंजमेंट्स. एक पर्सन बिटवीन द ब्रदर्स होना है. तो हाउ टू गो फॉर इट. तो देखो इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यू कैन सिलेक्ट वन पर्सन जो इसमें आएगा. वन पर्सन हम सिलेक्ट कर लेंगे. उसके बाद हम लोग क्या करना है, उसको एक ग्रुप बनाना है, यानी ग्रुप को एक मान के हमको अरेंज करना है. तो क्या होगा, जहाँ भी जाएगा वो एक्सेस जाएगा. यू कैन गो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ टुगेदर देन. तो ऐसा होगा कि पहले हम एक पर्सन को ऐसे सिलेक्ट करेंगे. तो व्हेन यू सिलेक्ट वन पर्सन, और उसको यहाँ में लिखते हैं सो डेट नेक्स्ट पेज में जाएगा तो थोड़ा सा तुमको समझने में गड़बड़ हो सकता है. एक पर्सन हम लोग जब सिलेक्ट करेंगे आउट ऑफ 18 पर्सन टू पुट देम इन बिटवीन द ब्रदर्स, कितना उससे होगा. 18 में से एक सिलेक्ट करेंगे तो 18 से 1 सिलेक्टिंग 1 ना, एक सिलेक्ट कर लिया. अब ये सिलेक्ट करने का पर्सन यहाँ में आएगा, इन बिटवीन द ब्रदर्स आएगा. नाउ यू कैन टाइट देम बाय स्ट्रिंग. इसको स्ट्रिंग से बांध देगा. देन यू हैव टू अरेंज विद द रिमेनिंग. तो रिमेनिंग कितना है, देखो यहाँ में 3 गया 20 में से, बाकी रहेगा 17 ना. अभी जब इसको सिंगल मान लेगा तो एक मान लेगा तो 17 प्लस 1 18 हो गया ना टोटल. देखो यहाँ से एक इधर में आएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा. मान लो हम टोटल यहाँ में हम लोग का 17 पर्सन है ना. तो बाकी एक जो है जो इसका साथ आएगा, एक पर्सन जो है इसमें आएगा. सॉरी, ये तो
एकदम डिफिकल्ट हो गया समझने में। ओके, सो इसमें देखा होगा कि मान लो हम लोग टोटल 17 पर्सन्स को यहाँ में ले लिया और एक पर्सन ले लिया जो ब्रदर का साथ में है, इन बिटवीन देम। एक पर्सन को हम लोग ब्रदर का साथ में ले लिया। टोटल कितना हो गया? 18 हो गया। 17 प्लस 1 इसको हम एक मान लिया क्योंकि हम इसको बांधना पड़ेगा क्योंकि इट मस्ट बी इन बिटवीन देम। तो 18 इफ यू अरेंज इन ए सर्कुलर पार्ट कितना होगा? 18 minus 1 17 फैक्टोरियल होगा। बट वन मोर थिंग इज देयर, ये जो ब्रदर्स है, ये ब्रदर्स को तो हम इन बिटवीन अरेंज कर सकते हैं क्योंकि ऐसा तो नहीं कि ब्रदर्स ये ब्रदर ऑलवेज आगे होगा ये पीछे होगा। यू कैन एक्सचेंज अमोंग देम, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो व्हेन यू अरेंज अमोंग देम, 2 पर्सन कैन बी अरेंज अमोंग देम बाय 2 फैक्टोरियल। क्योंकि 2 पर्सन को हम एक्सचेंज करें, इसको नहीं, इसलिए यदि 2 पर्सन का अरेंजमेंट चेंज होगा तो यू आर अरेंजिंग देम बाय 2 पर्सन बाय 2 फैक्टोरियल। तो अभी 18 C1 का 18 हो गया, देन 17 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल का आ गया 2। तो 2 फैक्टोरियल को तुम लोग 2 भी रख सकते हो। सो 18 इंटू 17 कितना होगा? ये हो जाएगा 18 फैक्टोरियल इंटू 2। सो दैट इज योर आंसर। ये है, तो दैट इज व्हाट वी कैन डू, दैट वी कैन गो फॉर इट। तो दिस इज वन वे यू कैन गो फॉर इट। दूसरा वे भी है, सो दैट आई विल डिस्कस later, but now the answer is, क्या था आंसर? ऑप्शन कौन सा जा रहा है? लेट मी सी, ऑप्शन सी में जा रहा है। इट गोज टू द ऑप्शन सी। ओके, सो हम इसको तुमको भेजेगा, फिर हम खुल रहा है, इसको भेजना पड़ेगा पेज को, तभी तुमको समझ में आएगा ना। ओके, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन जाएंगे जो हम लोग का ऑलरेडी फॉर्मूला मिला है। तो इसमें बोला है कि देयर सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन, देयर आर 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइन। तो हाउ मेनी पैराग्राफ्स फॉर्म? ये तो हम लोग फॉर्मूला मिला है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ पैराग्राफ्स कितना होगा? 4 में से 2, 4C2, 3 में से 2, 3C2। तो 4C2 का 4 इंटू 3/2 और 3C2 का 3 इंटू 2/2। तो 2 हो गया और ये 2 हो गया। सो 18, तो 18 पैराग्राफ्स फॉर्म लिया। ये एक क्वेश्चन है, बट नाउ देयर इज ए क्वेश्चन। ओके, उससे पहले हम थोड़ा एक इजी क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 को 10 को हम नहीं करा क्योंकि 10 में अभी थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, सो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन। तो 13 में ये है कि एक इक्वेशन दिया है 43CR-6 इक्वल टू 43CR+1। तो R का वैल्यू क्या होगा? ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यू नो देयर वाज ए फॉर्मूला दैट आई गेव यू, व्हेन NCR इक्वल टू NCK इट इम्प्लाइज 2 केसेस, वन इज आइदर दे आर इक्वल और देयर सम इक्वल टू n, R प्लस K इक्वल टू n। तो ये 2 ही ऑप्शन होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ में यूज़ कर सकते हैं। तो व्हेन यू यूज़ दिस, तो यू हैव 2 ऑप्शंस। वन इज R-6 इक्वल टू R+1 और सेकेंड वन क्या होगा? देयर सम इज इक्वल टू n मीन्स 43। So in this case, this is not possible. So in this case, you can skip this part. क्योंकि R cancel होगा, this is not possible. So you go for the next one, 2R, then -5, then 48. So R equal to 24. So that's what the value of R. So value of R is 24. That goes to the option D. Okay, then go to the next page. There is a question of divisor. So डिवाइजर के क्वेश्चन में क्या होगा? बट डिवाइजर से पहले हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं जो
14 में है जो क्वेश्चन, ये just making some groups. I mean, there are 10 persons can go in two boats, so that 5 on each boat, and supposing that 2 particular persons will not go in the same boat. तो देखो इसमें ऐसा है 10 persons है, so there are 10 persons है, but there are 2 particular persons, मान लो इसको P9 P8. Suppose these two are the particular persons, they are not going in the same boat. तो इसमें हमको 2 बोट है, 2 boats are there. There are 2 boats, 2 boats है. There are 2 boats. जैसे कि मान लो ये 2 बोट्स है, बोट 1 एंड बोट 2, तो दोनों में 5-5 आएगा, 5 on each, but these 2 particular persons should not be in the same boat. So now what to do? First you select. The very simple one is what? First you select one out of these 2. You select one out of these 2 for one group. जैसे कि मान लो फर्स्ट ग्रुप के लिए हम यहाँ से एक ले लिया, तो if you select, अभी हम यहाँ में डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जस्ट सीधा लॉजिक, दोनों में से हम एक लेंगे, ले लिया, तो यहाँ में जब दोनों में से एक आ गया तो 1 यू हैव एडेड, बाकी 4 जो हमको लेना है ये यहाँ में से लेना है, दिस फ्रॉम दिस 4, तो हमें 8% में से 4 लेगा, तो इट कैन बी डन बाय HC4 वेज. ठीक है, तो HC4 ले लिया, तो यहाँ से 4 चला गया, यहाँ से 1 चला गया, तो अब यहाँ में 1 रह गया और यहाँ में 4 रह गया, तो 4 + 1 कितना होगा 5. तो ये 5 को हम लोग दूसरे ग्रुप के लिए सिलेक्ट करना होगा, दैट इज बाय 5C5 वेज. सिंपल. तो 5C5 का 1 होगा, उसके अंदर 2 होगा, एंड HC4 जस्ट यू कीप इट एज इट इज, बिकॉज इसका वैल्यू थोड़ा बड़ा होगा, तो यू कैन जस्ट कीप इट, क्योंकि इस ऑप्शन में भी ऐसे ही रखा है. तो दिस इज द आंसर 2 × HC4. दैट्स सो सिंपल. जस्ट यू हैव टू गो फॉर द करेक्ट लॉजिक. तो लॉजिक ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि जो लॉजिक हम इसका वही इसका नाम होगा, यू कैन गो बाय द अदर लॉजिक ऑल्सो. तो नंबर ऑफ डिवाइजर का जो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो ये तुम लोग ट्राई कर सकेगा, हम तुमको इसका पेज को फोटो लेके भेज देगा, लेकिन हम दूसरा क्वेश्चन दिखाएंगे कि डिवाइजर्स का कैसे निकालना है. तो हमको निकालना है ये क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 38808, इसका निकालना है. तो ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना. तो हम तुम लोग को दिखाएंगे एक दूसरा क्वेश्चन जिससे हमको डिवाइजर्स कैसे निकालना है, दैट वी कैन नो. हम सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं. से फॉर एग्जांपल you have to calculate the number of divisors of 72. तो थोड़ा छोटा है, इससे हम लोग देखने आसान होगा. तो इन दैट केस क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू राइट देम. 72 को हम लोग इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि मान लो 72 को हम डिवाइड करेंगे तो 8 से जाएगा 9 जाएगा. तो यहाँ से क्लियर हो गया कि यू राइट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स. तो ये हमें 8 मतलब हम लोग 2³ ले सकते हैं, और 9 मतलब हम लोग 3² ले सकते हैं. मतलब 2 ही प्राइम फैक्टर्स है, 2 और 3. हमको प्राइम फैक्टर्स में देखना है. देयर यू सी द पावर. अभी पूरा डिवाइजर्स का जो गेम है, इट डिपेंड्स ऑन द पावर यू हैव गॉट देयर. ये सिर्फ पावर से मतलब है, बट दिस मस्ट बी द प्राइम नंबर्स. नाउ यू कैन गो फॉर द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स इन दिस केस. कितना होगा, या में 3 है तो टेक 3 + 1, या में 2 है यू टेक 2 + 1, देन मल्टीप्लाई. जितना भी पावर होगा सब में +1 करो, देन मल्टीप्लाई करो. कितना आ रहा है 12. तो 12 डिवाइजर्स है देयर इन 72. तो हमको पता चल गया कि 72 का 12 डिवाइजर्स है. एक्चुअली 12 डिवाइजर कैसे आता है, तो ये हम लोग थोड़ा एक टेबल से भी तुमको दिखा सकते हैं, जिसके लिए हमको देखना है कि इसमें पावर क्या यूज़ हो रहा है.
देखो 2 का पावर क्यूब का मतलब यू आर यूजिंग द पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3। तो जितना हाईएस्ट पावर होगा 0 से स्टार्ट होकर उतना हाईएस्ट पावर तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो पावर से हम लोग का उसका वैल्यू आता है। 3 का पावर 2 का मतलब 3 का पावर हम लोग 0 1 एंड 2, तो 3 पावर यूज़ कर रहे हैं। सो नाउ इन दिस केस हाउ टू एक्चुअली कैलकुलेट द डिवाइजेस। तो देखो हम डिवाइजेस को कैसे निकालते हैं हम तुमको दिखा सकते हैं, जिसके लिए थोड़ा सा एक डायग्राम सही होगा। तो लेट्स गो फॉर ए डायग्राम। तो पहले हम लोग एक रेक्टेंगुलर ले लेते हैं, जिससे हम लोग को दिखाने के लिए थोड़ा आसान होगा, सो यू कैन अंडरस्टैंड। तो नाउ there will be take a straight line. So first you will get there 1 2 3 4 5. So इसका कलर को चेंज करना होगा तभी क्लियर होगा। सॉरी, ये तो गड़बड़ हो गया है। One, one, two, three, 4 5। 10 यहाँ में 3 रो सही होगा। Okay, now let's go for it. So you write there, you take the powers here, 2 0, 2 0 means 1, 1 means 2, 2 means 4, 0 1 2 3। oh only इतना ही सही है, लास्ट कॉलम का जरूरी नहीं है। ओके, फिर यहाँ में आएगा 3 0 मीन्स 1, 3 1 मीन्स 3 and 3 square means 9। now you just multiplying corresponding। तो ये 1 into 1 1, 1 into 2 2, 1 into 4 4, then 8, then 3 into 1 3, 3 to 6, 3 4 12, 3 8 24, then 9 1 9, 9 to 18, then 9 4 36, sorry 9 4 36, then 9 8 72। तो कितना हो गया टोटल? These are divisors, total 12 divisors you have got and this is the answer you have got there। तो ये है डिवाइजर्स निकालने का तरीका, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द डिवाइजर्स। तो यहाँ में डिवाइस का क्वेश्चन है नॉट ओनली 1, तो 12 में है और भी है। तो पहले तुम 12 को ट्राई करो, उसके बाद और भी क्वेश्चन आएगा डिवाइजर्स का। डिवाइजर्स का टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी है, सो दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस, बट टुडे जस्ट यू ट्राई ओनली क्वेश्चन नंबर 12। और 12 को तुम लोग को हम अभी इसका फोटो भेजेगा, so then so that you can go for the questions there। okay, so